की हदीस आम नहीं हुई थी। अब जैसे ही ये हदीस आम हो गई है तो फिर उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, अमूमन उनका जिक्र किया है मैंने, रबिया 16 साल की उम्र थी उनकी। तो नबी अलैहि सलाम को वजू करवाया करते थे। तो उस वक्त एक तहज्जुद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर बड़ा प्यार आया और उनसे कहा, सल रबिया, मांग क्या मांगता है, मतलब सवाल कर आज तो वो तैयार बैठे थे, उनको पता चल गया था कि हाँ भाई क्या मांगना चाहिए नबी से। उन्होंने फौरन कहा कि जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि भाई कुछ और मांग लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, बस यही चाहिए। अब देखें, ये रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो का अकीदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबती याफ्ता है, नबी अलैहि सलाम को वजू करवाते हैं। ये रबिया का अकीदा है। और हमें क्या पढ़ाया गया है? राबिया बसरी का अकीदा। अब राबिया बसरी के बारे में मालूम नहीं, वो 2.5 कलंदर जो बनते हैं ना राबिया बसरी को मिलाकर, अजीब अजीब मतलब बातें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं। हमें मतलब हम 1000 टन हुस्ने जन अपने सर पर रख लेते हैं राबिया बसरी के एतबार से कि उन्होंने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। उनके बाद उनके नाखल्फ लोग जो उनकी तरफ बातें मंसूब करने वाले, जमीन आसमान के कलाबे मिलाने वाले हैं, उन्होंने शायद उनकी तरफ ऐसी बातें गढ़ दी होंगी। हम गुमान कर लेते हैं उनकी तरफ से वो नेकूकार होंगी, लेकिन उनकी तरफ बातें तो मंसूब अभी तक चली आ रही है ना। हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है भाई कि राबिया बसरी जो थी वो एक हाथ में आग का कटोरा और दूसरे हाथ में पानी का कटोरा लेकर चली और किसी ने उनसे रास्ते में पूछ लिया कि राबिया बसरिया, ये क्या माजरा है, आग और पानी लेकर कहाँ चली हो? तो राबिया बसरी जो थी उन्होंने जवाब दिया कि इस पानी से मैं अल्लाह की जहन्नम को बुझा दूंगी और इस आग से अल्लाह की जन्नत को जला दूंगी, और फिर उसके बाद खालिसतन अल्लाह की तरफ लो लगाकर उसकी इबादत करूंगी। वली औज़ुबिल्लाहि ताला। ये कौन से नबी ने इस किस्म की तालीमात दी हैं? मतलब कहां से ये चीजें इजाद कहां से करते हैं ये लोग? वो जो एक लतीफा आता है ना, कहां से आते हैं ये लोग? वही चीज निकलती है दिमाग में कि ये कैसे, कहां से पढ़ लिया भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारो खौफ और तमा के साथ। कुरान मजीद के अल्फाज हैं ये। तो खौफ क्या है? जहन्नुम, जिसका जिक्र कुरान मजीद में बारहा अल्लाह ताला ने किया है। जहन्नुम का डर कोई शैतान ने नहीं दिलाया, जहन्नुम का खौफ अल्लाह ही ताला दिला रहे हैं कुरान मजीद में। और तमा क्या है? जन्नत की लालच, जन्नत की ख्वाहिश, जन्नत हासिल करने की जस्तजू। तो जन्नत की लालच अल्लाह ताला कुरान मजीद में दिला रहे हैं, कोई अल्लाह के मुखालफिन नहीं दिला रहे हैं कि जन्नत की लालच में पड़ गए। भाई लालच ऐसी तो होनी चाहिए ना जो जन्नत की हो। और ये लालच कोई मामूली चीज नहीं है। आज के टाइम में भी आप अपने दिमाग में जरा गौर करके देखिएगा, यानी कि साइंस को प्रैक्टिकली जिस तरह हम लोग परखते हैं ना, जैसे कुरान मजीद में नहीं लिखा कि पेट्रोल आग भड़काता है, कुरान मजीद में नहीं लिखा, लेकिन हमारा ईमान है कि पेट्रोल आग भड़काता है। कहीं मतलब इसको शायद आज के टाइम में तो प्रैक्टिकल करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है ना, इतना साइंस ने इसको ऑथेंटिक बना दिया जिस तरीके से कुरान की आयात ऑथेंटिक है। तो अब जैसे जन्नत की जो ख्वाहिश होना चाहिए, ये ज़बानी कलामी बातें कर रहे हैं ना हम लोग, कुरान मजीद से साबित है। आज के टाइम में हम अपने गिरबानों में झांक कर देखें, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एग्जांपल बाय द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर बिलफर्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में हमारे लिए इस किस्म का पेशकश रखते कि अगर नेकी करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर अपने नफ्स को कुर्बान करोगे, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करोगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर नाफरमानी करोगे, अगर अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारोगे तो जन्नत भी नहीं मिलेगी और जहन्नम तो कोई चीज है ही नहीं। अगर अल्लाह ताला जहन्नम को पैदा ही ना करते, मतलब नाकामी का कोई कॉन्सेप्ट ना देते, तो गौर कीजिएगा कभी अपने आप पर कि अगर हमसे ये कहा जाए कि फर्स्ट आएंगे तो ये वाली आपको ट्रॉफी दी जाएगी, और अगर फेल हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कितने ही बच्चे हैं ना फेल हो जाते हैं, क्या होता है उनके साथ? बस वही साल दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ तो रिपीटेशन का चांस है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आखिरत में मर जाने के बाद अंडू नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने अगर जन्नत का डर, जहन्नुम का डर हटा दिया होता, तो गौर कीजिए कितने लोग होते जो
अपने नफ्स को आज कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ते। भाई सब लोग ये सोचते ठीक है फर्स्ट आ गए तो जन्नत मिलेगी, अदरवाइज कोई सजा थोड़ी मिलने वाली है, कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से जन्नत की तमा, जन्नत की लालच, जन्नत की जुस्तजू, इसका भी बारहा कुरान मजीद में जिक्र किया गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और जहन्नुम का डर, जहन्नुम का खौफ, जहन्नुम की सजा, इसका भी बारहा जिक्र किया गया है कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो ये दोनों चीजें बैक वक्त जरूरी है, लाजिम और मलजूम है। सिर्फ और सिर्फ जन्नत की लालच दिलाते रहेंगे, जहन्नुम का कॉन्सेप्ट नहीं दिलाएंगे, तो इंसान अपने आमाल के अंदर पुख्तगी इख्तियार नहीं कर पाएगा। जहन्नुम का डर होना भी अशद जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे लिए इस तरह अमल करना आसान फरमा दे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात फरमाई हैं।